जय माँ लक्ष्मी मो चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे आजी सांब दशमी और सुदशा व्रत विषय रे जानिबा। 2025 वर्ष जानुआरी मास 9 तारिख रे पड़ुछि सांब दशमी और सुदशा व्रत दुईटी जाक पूजा। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा सांब दशमी काहींकी पालन करा जाए। निज पिलामानंकर निरुग शरीर दीर्घ आयुष कामना करी माँ माने सांब दशमी दिन सूर्य देवतांकु पूजा करती। एही सांब दशमी पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे पालन करा जाए। एही दिन पिलामानंक नामरे किछि पिठा मिठा फल भोग करा जाए। सांब दशमी पूर्व दिन घर द्वार परिष्कार लिपा पोछा करा जाए। जेपरी माणबसा गुरुवार पूर्व दिन करा जाए थाए ठीक सेहीपरी सांब दशमी रे करा जाए। कारण सूर्य देवता सकल शक्तिर आधार। तांको पूजा कले देह संपूर्ण सुस्थ रहे एवं निरुग रहे। सांब दशमी दिन जेउ जागारे पूजा करा जिवो सेही जागारे सूर्यंकर किरण ठीक से पड़ुथिवो सेमिति ही जागारे पूजा करा जाए। जेमिति वृंदावती चौरा मूଳରେ किंबा अगणारे नहेले घरर छात उपरे सूर्यंको पूजा करा जाए। सूर्यंको जेउ जागारे भोग बढा जिवो सेही जागाको गोबर रे भल भाबे लिपा पोछा करा जाए। गोबर न मिलिले गंगा पानी छिंची सेही जागाको पवित्र करा जाए। गोटिए पीढ़ा को धोई ता उपरे सूर्यंकर छवि आंकी ता उपरे नाली कपड़ा रखा जाए। गोटाए गुआ को हलदी पानी रे धोई सूर्यंक नाम रे स्थापना करा जाए। गुआरे चंदन सिंदूर फूल दिया जाए। नाली मंदार सूर्यंकर बहुत पसंद। जदि आपण नाली मंदार पाउछंती तेबे गुआ उपरे निश्चय देबे। पीढ़ा आगरे मुरुजरे मंडल कटा जाए एवं मंडल भितरे पिलामानंक नारे पिठा मिठा फल भोग को कदली पत्र किंबा बाईगण पत्र रे बढ़ा जाई भोग करा जाए। एहा परे सूर्य भगवान को कंचा क्षीर रे अर्घ्य प्रदान करा जाए। तापरे धूप दीप रे आरती करा जाए। एहा परे ओं धर्म देवताय नमः कही पुष्पांजलि दिया जाए। पूजा शेष रे सूर्य को प्रणाम करी हलदी पानी रे गोटाए थाली रे रखी सूर्य को दर्शन करिवे। सूर्य को पूजा कले सबु प्रकार चर्म रोग भल हुए। सांब दशमी दिन दुई प्रहर रे अन्न डाली खेचुड़ी खीरी आरिसा मिठा पूरी पिठा भोग करा जाए एवं सूर्य अस्त समय रे महाकाल नाम रे बुढ़ा चकुली भोग करा जाए। जदि आपण सूर्य देवता को 3 थर भोग करि पारु नाहांती तेबे आपण सकाळे नहले खरा बेले सबु जिनिस सजाड़ी भोग करि पारिबे। किंतु सूर्य देवता को 3 थर सकाळे दिहिपहर रे सूर्य अस्त पूर्वरु प्रणाम करी सूर्यंकर गायत्री मंत्र पाठ करा जाए। सूर्यंकर गायत्री मंत्रटी हेला ओं भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नु सूर्य प्रचोदयात् ओं नमो नमः। एबे आसंतु सुदशा व्रत किपरि पालन करा जाए जानिबा। जेउ जागारे माँ को स्थापना करिवे सेठारे अरुआ चाउल बाटी चिता पकाइबे। लक्ष्मी पादपद्म आंकिबे। खटुलीटीए बा पीढ़ाटीए आनी रखिबे। ता उपरे नाली कपड़ाटीए रखिबे। ता उपरे माँ लक्ष्मी को मूर्ति न हेले जेउ माने फटो पूजा करुछंती फटो रखिबे एवं गुआ रखिबे। फटो बा मूर्ति को गंगा जल रे धोई पोछि चंदन सिंदूर लगाइबे एवं फूल माल रे सजेई देबे। पद्म फूल मिलुथिले भल न हेले गेंडू फूल भी मांकर बहुत पसंद। मांक पाखरे 10टी गुआ थोइबे। हलदी पानी रे धोई गुआ को मांक खटुली पाखरे रखिबे। ता उपरे कलश सजाड़िबे। पद्म फूलटीए चितारे आंकी ता उपरे धान तले देई कलश बसाइबे। आंब पत्र रखिबे। ता उपरे पइड़ नहले गोटाए गुआ थोइबे। 10टी गुआ सिंदूर चंदन घट उपरे चंदन लगाइबे। गुआ 10 गोटी उपरे 10 प्रकार फूल देबे। दुब 10 केरा देबे। बरकोली पत्र 10 गोटी अरुआ चाउल 10 गोटी देबे।
ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଥିଲେ ତାକୁ ଧୋଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଘଟକୁ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ କଳସ ବା ଘଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ। ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ଆରତି କରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଆଣିବେ। ତାହା ଯଦି ଧଳା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ରଖିବେ। ଦୁବ ଦେଶକରା ବରକୋଳି ପତ୍ର 10 ଗୋଟି ରଖି ପ୍ରତି ପୂଜା କରିବେ। ତା ଉପରେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ। ତା ଉପରେ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଅଦା ସବୁ ଚକଟି 10 ମେଞ୍ଚା କରି ଭୋଗ କରିବେ। ତା ଉପରେ ବହି ପଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମାଙ୍କର ନାମ ଧରି ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 10 ଗଣ୍ଠିର ମାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହିପରି 10ଟି ନାମ ଧରି 10 ବ୍ରତରେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ପୂଜା କରିବେ। ବ୍ରତରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଲଗାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ କରିବେ। ମଣ୍ଡା ଭୋଗରେ 10 ପୁର ଦେଇ କରିବେ। 10 ପୁର ହେଲା ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଅଦା ଗୁଜୁରାତି ଜାଇଫଳ କର୍ପୂର କଦଳୀ ଜିରା 10 ପ୍ରକାର ନହେଲେ ଫଳମୂଳ ପକେଇ 10 ପ୍ରକାର କରି 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିବେ। ସେହି ଭୋଗକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବେ। ନିଜେ ଖାଇବେ। ସେହି ଭୋଗ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ। ଝୁଣାରେ ଆରତି କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରତକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ବି ଥାଉ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।